नमस्ते दोस्तों, शिक्षा इंजन में आप सभी का स्वागत है। आपकी सीटेट की तैयारी को सरल और मजबूत बनाना हमारा मकसद है। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी टॉपिक की, विकास और अधिगम यानी डेवलपमेंट एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक सीधे तौर पर सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से जुड़ा हुआ है। अक्सर एग्जाम में इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से समझते हैं कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। सबसे पहले समझते हैं विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है। दोस्तों, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। ये सिर्फ लंबा या भारी होना नहीं है। विकास का मतलब है एक व्यक्ति में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के सकारात्मक बदलाव आना, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहले बोलता नहीं है, फिर टूटी फूटी भाषा बोलने लगता है और फिर धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगता है। ये भाषा का विकास है। पहले वह सर उठा नहीं पाता, फिर बैठने लगता है, फिर चलने लगता है। ये शारीरिक विकास है। ये सभी विकास के उदाहरण हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन सीटेट के पेपर में यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट जरूरी है। वृद्धि यानी ग्रोथ सिर्फ शारीरिक होती है। ये मापने योग्य यानी मेजरेबल होती है, जैसे लंबाई, वजन, शरीर के अंगों का आकार बढ़ना। ये एक निश्चित उम्र तक ही होती है। विकास बहुत व्यापक है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी पहलुओं में होने वाले बदलाव शामिल हैं। ये जीवन भर चलता रहता है। आसान उदाहरण, एक बच्चे का लंबा होना वृद्धि है, लेकिन उसी बच्चे का चलना सीखना, बोलना सीखना, दोस्त बनाना सीखना, समस्याओं का हल ढूंढना, ये सब विकास है। तो याद रखिए, सारी वृद्धि विकास का हिस्सा है, लेकिन सारा विकास सिर्फ वृद्धि नहीं है। अब बात करते हैं विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। ये सिद्धांत बताते हैं कि विकास किस तरह से होता है। 1. विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास अंधेरे में तीर नहीं चलाता, इसका एक पैटर्न होता है। ये सिर से पैर की ओर यानी सेफालोकॉडल और शरीर के मध्य से बाहरी भाग की ओर यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले सर संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है। पहले हाथ का इस्तेमाल करता है, फिर उंगलियों का। 2. विकास की गति एक समान नहीं रहती। विकास रुक रुक कर छलांगों में भी हो सकता है। किशोरावस्था में विकास बहुत तेजी से होता है। 3. विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हर बच्चा यूनिक है। एक ही उम्र के सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई जल्दी चलना सीख लेता है, कोई देर से। 4. विकास संपूर्णता की ओर उन्मुख होता है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। एक पहलू का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास को हम मोटे तौर पर कुछ अवस्थाओं में बांट कर देखते हैं। सीटेट के लिए इन्हें याद रखना जरूरी है। 1. शिशु अवस्था यानी इन्फेंसी, जन्म से 6 वर्ष तक। ये सीखने और विकास की सबसे तेज अवस्था है। 2. बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष तक। इसे प्राइमरी स्कूल की आयु भी कहते हैं। तार्किक सोच का विकास शुरू होता है। 3. किशोरावस्था यानी अडोलेसेंस, 12 से 18 वर्ष तक। शारीरिक और हार्मोनल बदलावों की अवस्था, आत्म पहचान बनने लगती है। सोचकर देखिए, एक 3 साल का बच्चा और एक 13 साल का किशोर, उनकी सोचने समझने की क्षमता, उनकी दोस्ती, उनकी रुचियां सब कितनी अलग होती हैं। यही विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी टॉपिक है, परिपक्वता और अधिगम का संबंध। परिपक्वता वह प्रक्रिया है जो अंदर से आती है। ये अनुशांसिकता से तय होती है, जैसे बच्चे का दांत निकलना, यौवन अवस्था में आना। अधिगम यानी लर्निंग अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाला एक स्थायी बदलाव है, जैसे साइकिल चलाना सीखना, भाषा सीखना, गणित के सूत्र याद करना। अब इनका रिश्ता क्या है? दोस्तों, परिपक्वता अधिगम के लिए जमीन तैयार करती है। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है।
मिनी स्टोरी। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप एक 6 महीने के बच्चे को चलना सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके पैरों और शरीर में अभी उस काम के लिए परिपक्वता नहीं आई है। लेकिन जब वो 1 साल का होगा और उसके शरीर ने चलने के लिए जरूरी परिपक्वता हासिल कर ली, तब वो आपके थोड़े से सहयोग से ही चलना सीख जाएगा। तो सीधी बात, पहले परिपक्वता फिर अधिगम। अंत में एक ऐसा टॉपिक जो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसका मतलब है कि हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। बच्चों में ये भिन्नता बुद्धि, रुचि, सीखने की गति, सीखने की शैली यानी लर्निंग स्टाइल और संस्कृति के आधार पर हो सकती है। सीटेट कनेक्शन। एक टीचर के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम कक्षा में मौजूद इन विविधताओं को समझें और हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पढ़ाएं। यही इंक्लूसिव एजुकेशन की नींव है। एक ही तरीके से सबको पढ़ाना सही नहीं है। तो दोस्तों, आइए आज सीखी गई सारी महत्वपूर्ण बातों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. विकास, जीवन भर चलने वाली सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। 2. वृद्धि वर्सेस विकास, वृद्धि सिर्फ शारीरिक, विकास सभी पहलुओं को कवर करता है। 3. विकास के सिद्धांत, ये क्रमबद्ध, एक सा नहीं रहता और हर बच्चे में अलग होता है। 4. विकास की अवस्थाएं, शिशु, बाल्य, किशोरावस्था। 5. परिपक्वता और अधिगम, बिना परिपक्वता के अधिगम असंभव। 6. व्यक्तिगत भिन्नताएं, हर बच्चा यूनिक है, एक टीचर को इसे समझना चाहिए। ये सभी कॉन्सेप्ट सीटेट के एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिए, एक सक्सेसफुल टीचर बनने की यात्रा इन्हीं बुनियादी बातों को गहराई से समझने से शुरू होती है। आप ये कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शिक्षा इंजन आपके साथ है। दोस्तों, आज हम विकास और अधिगम टॉपिक पर 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा पॉज रखूंगी ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। आपको बस एक काम करना है, एक कॉपी लेकर इन 20 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन ए, बी, सी, डी में लिखते जाइए और एंड में जब हम आंसर्स बताएंगे आप अपने रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विकास का सबसे व्यापक अर्थ क्या है? ए, सिर्फ शारीरिक लंबाई बढ़ना। बी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के सकारात्मक बदलाव। सी, बस दिमाग का विकास। डी, बस बच्चे का भारी होना। क्वेश्चन 2, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ए, दोनों एक ही हैं। बी, वृद्धि व्यापक है, विकास सीमित है। सी, वृद्धि सीमित और मापने योग्य है, विकास व्यापक है। डी, वृद्धि जीवन भर चलती है। क्वेश्चन 3, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है? ए, विकास की गति समान नहीं होती। बी, विकास निश्चित क्रम में होता है। सी, व्यक्तिगत भिन्नता। डी, विकास संपूर्णता की ओर उन्मुख होता है। क्वेश्चन 4, 6 से 12 साल की आयु को क्या कहा जाता है? ए, शिशु अवस्था। बी, बाल्यावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन 5, परिपक्वता क्या है? ए, अनुभव से आने वाला बदलाव। बी, अंदर से आने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया। सी, किसी को कुछ सिखाना। डी, स्कूल की पढ़ाई। क्वेश्चन 6, अधिगम क्या है? ए, बालकला। बी, जीवन भर होने वाले गुणात्मक बदलाव। सी, अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाला स्थायी बदलाव। डी, शरीर का भारी होना। क्वेश्चन 7, परिपक्वता और अधिगम का संबंध क्या है? ए, दोनों का कोई संबंध नहीं। बी, अधिगम के बिना परिपक्वता आती है। सी, परिपक्वता अधिगम के लिए जमीन तैयार करती है। डी, परिपक्वता अधिगम के बाद आती है। क्वेश्चन 8, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है? ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। सी, सिर्फ लड़कों और लड़कियों में अंतर। डी, सिर्फ बुद्धि के आधार पर अंतर। क्वेश्चन 9,
बच्चा पहले सर संभालता है, फिर बैठता है, फिर चलता है। ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए. विकास संपूर्णता की ओर होता है। बी. विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सी. विकास निश्चित क्रम में होता है। डी. विकास की गति समान नहीं होती। क्वेश्चन 10. किशोरावस्था में तेजी से होने वाला विकास किसका उदाहरण है? ए. विकास संपूर्णता की ओर होता है। बी. विकास की गति हमेशा समान होती है। सी. विकास की गति समान नहीं होती। डी. विकास में व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। क्वेश्चन 11. एक टीचर के रूप में हमें व्यक्तिगत भिन्नता को समझना क्यों जरूरी है? ए. ताकि हम सारे बच्चों को एक जैसा समझ सके। बी. ताकि हम हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से सिखा सके। सी. ताकि हम सिर्फ स्मार्ट बच्चों पर ध्यान दे सके। डी. ताकि हम पढ़ाई आसानी से पूरी कर सके। क्वेश्चन 12. शरीर के मध्य से बाहरी अंगों की ओर होने वाला विकास क्या कहलाता है? ए. सिफेलोकॉर्डल। बी. प्रॉक्सिमोडिस्टल। सी. व्यक्तिगत भिन्नता। डी. अधिगम। क्वेश्चन 13. बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता किन आधारों पर हो सकती है? ए. केवल बुद्धि के आधार पर। बी. बुद्धि, रुचि, सीखने की गति, सीखने की शैली आदि। सी. केवल शारीरिक रूप से। डी. केवल भाषा के आधार पर। क्वेश्चन 14. सीखना किस प्रक्रिया का हिस्सा है? ए. वृद्धि। बी. परिपक्वता। सी. अधिगम। डी. वंशानुक्रम। क्वेश्चन 15. बच्चों के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ए. बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, किशोरावस्था। बी. किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था। सी. शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। डी. बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशु अवस्था। क्वेश्चन 16. विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. विकास एक निश्चित आयु के बाद रुक जाता है। बी. विकास जीवन भर चलता रहता है। सी. विकास केवल बचपन तक सीमित है। डी. विकास केवल शारीरिक स्तर पर होता है। क्वेश्चन 17. कौन सी अवस्था सीखने और विकास की सबसे तेज अवस्था मानी जाती है? ए. बाल्यावस्था। बी. प्रौढ़ावस्था। सी. शिशु अवस्था। डी. वार्धक्य। क्वेश्चन 18. बच्चे का बाइसिकल चलाना सीखना किसका उदाहरण है? ए. वृद्धि। बी. परिपक्वता। सी. प्राकृतिक विकास। डी. अधिगम। क्वेश्चन 19. सीटीईटी के दृष्टिकोण से विकास को समझना एक शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए. ताकि वो बच्चों के बीच भेदभाव कर सके। बी. ताकि वो बच्चों से ज्यादा काम ले सके। सी. ताकि वो आयु के अनुसार उनकी सीखने की क्षमता को समझकर उन्हें उत्तम शिक्षा दे सके। डी. ताकि वो सिलेबस जल्दी पूरा कर सके। क्वेश्चन 20. कौन सा विकास का सिद्धांत इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है? ए. विकास निश्चित क्रम में होता है। बी. व्यक्तिगत भिन्नता। सी. परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है। डी. विकास की गति समान नहीं होती।